53 साल का एक्सपीरियंस है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का। प्रशासन में पकड़ है, प्रशासन के लोगों से काम कराना जानते हैं। नमस्कार, भारत एक खोज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम गोस्वामी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी। चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौटाला जी, आपकी राजनीतिक जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? कब आप राजनीति में आए? एक समाज सेवा के तौर पर आप काम कर रहे थे, राजनीति में कब आपका आगमन हुआ? मैं जब विद्यार्थी था तो विद्यार्थी के समय से ही मैंने 1991 में साहिब सिंह वर्मा जी को लेके, वो मेरे आइकॉन हैं, उनको लेके मैंने राजनीति स्टार्ट की। उस समय मैं एक छात्र था, तो छात्र का काम उस समय होता था कि वोटर स्लिप वगैरह बनाना, मैं वो बनाता था। और जो उन्हीं को लेके मैंने राजनीति में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में जब इसे अपना सदस्यता ग्रहण की। तो आपने साहब सिंह वर्मा जी के साथ में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अपना आदर्श साहब सिंह वर्मा जी को आप मानते हैं? आज भी मैं साहब सिंह वर्मा जी को अपना आदर्श मानता हूँ और वो मेरे गुरु हैं, और उन्हीं को लेके मैंने राजनीति में स्टार्ट की है। और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ कि जैसे वो 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम करते थे, मैं अपने आप को वैसे काम करना चाहता हूँ। क्या क्या जिम्मेदारियां रही आपके पास पार्टी में? विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी रही मेरे पास। मैंने सबसे पहला जो राजनीतिक सफर स्टार्ट किया वो एक बूथ अध्यक्ष के नाते मैंने स्टार्ट किया, जिसको हम अपना पोलिंग स्टेशन कहते हैं। मैंने बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट किया, बूथ अध्यक्ष भी रहा। बूथ अध्यक्ष के बाद मैं क्या कहते हैं SC मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा मंडल में। उसके बाद मैं मंडल का महामंत्री भी रहा, मंडल का अध्यक्ष भी रहा, फिर विभिन्न पदों पर जिलों में भी रहा और प्रदेश में भी विभिन्न पदों पर रहा। लास्ट 2 बार से मैं SC मोर्चे का दक्षिण दिल्ली का जिलाध्यक्ष रहा, और आज वर्तमान में पार्टी ने आदेश किया है तो पार्टी ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। आपके परिवार से कोई राजनीति में था जिनको देखते थे आपकी मेरे परिवार का एक सपोर्ट मुझे राजनीति में मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, और खासकर मेरे परिवार वाले तो समय ये भी कहते थे भाई राजनीति मत आओ, ये अच्छा वो फील्ड नहीं है। लेकिन मैंने साहिब सिंह वर्मा जी को देख के जो मैंने पसंद किया, मैंने कहा राजनीति अच्छी है, लोगों की समाज सेवा करनी है हमको राजनीति से क्या लेना भाई। अगर हम अच्छे हैं और राजनीति में समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 4 लोग कहते हैं कि भाई इस आदमी ने हमारे लिए भला किया है, तो उस भले के लिए काम कर रहे हैं। आप भलाई के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल काम करो। हमेशा आपके बारे में जब चर्चा होती है, कहीं सुनने को मिलता है, तो लोग अमूमन आमतौर पर लोग आपकी तारीफ बहुत करते हैं। लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से उनकी मदद कर पाते हैं, जितना आपसे क्षमता आपकी है उससे ज्यादा आप उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत कम राजनेताओं के साथ होता है। अमूमन आमतौर पर देखा जाता है कि राजनेताओं की बुराइयां ज्यादा और अच्छाइयां कम होती है, मगर आपको लेकर बहुत अच्छा लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे, लोगों से आपके बारे में जान रहे थे, अभी आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बार दक्षिणी दिल्ली से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, तो अब कितना कंपटीशन आपको टफ लगता है कि एक तरफ सहीराम पहलवान जी हैं, उधर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आपकी पार्टी से आते हैं। कोई कंपटीशन अगर आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, कैसे देखते हैं चुनाव? देखो विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं वही उनका बड़प्पन है, उनकी बड़प्पन है उन लोगों का। और खासकर मैं तो काम करता हूँ तो उनकी सेवा करना चाहता हूँ भाई। जिसका जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई दायित्व नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं कोई प्रशासन में कुछ नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास होता है कि मैं उसके लिए खड़ा रहूँ, काम 1% हो ना हो, लेकिन मैं उसके लिए खड़ा रहूँ और उसके कंधे से कंधा मिला के काम करूँ। ये तो उन लोगों के लिए मैं कितना, तो मैं उन लोगों के लिए करता हूँ। और रही सहीराम जी की बात और रामवीर जी की बात, रामवीर जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया, और मैं उनके लिए जितना करूँगा उतना मेरे लिए कम है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि 53 साल का एक्सपीरियंस है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का। प्रशासन में पकड़ है, प्रशासन के लोगों से काम कराना जानते हैं। और सहीराम जी तो देखो पहलवान है, तो पहलवानी करें, और रामवीर जी जाके लोकसभा में अपना क्या कहते हैं हमारी लड़ाई लड़ेंगे, और सहीराम जी भी हमारे पहलवानों को, हमारे नए नए बच्चों को पहलवान बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आप देखते हैं कि इस लोकसभा के अंदर 10 विधायक हैं, 10 में से केवल एक रामवीर बिधूड़ी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, बाकी 9 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। तो कंपटीशन आसान तो शायद नहीं रहेगा।
अगर इस आंकड़े से देखते हैं राजनीति को तो? देखो, अगर उस लिहाजे से आप देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए, इतने किसी ने काम नहीं किए। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो देश के हित में लड़ रहे हैं, राष्ट्र हित में चुनाव लड़ रहे हैं। जो राष्ट्र में विकास कार्य है उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं हम लोगों ने, मतलब मान के चलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए उतने ही काम अपनी लोकसभा में रामवीर सिंह विदोड़ी जी ने किए। आप 10 की 10 लोकसभा विधानसभा में जाकर देखिए, अगर किसी की नंबर विधानसभा मिलेगी तो वो रामवीर सिंह विदोड़ी जी की मिलेगी। हाँ, उनको 2 बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मगर बात तो यहाँ पर आ जाती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आते हैं, उसके बाद जब उनके रोड शो दक्षिण दिल्ली में लगते हैं, पहले की भीड़ में और अरविंद केजरीवाल के आने के बाद भीड़ में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। सामान्य जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से उनकी रोड शो की रैलियां देखते हैं तो भीड़ कुछ बढ़ी हुई नजर आती है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि उनके आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी दोनों लड़े थे, अलग अलग लड़े थे, दोनों का वोट आज भी सब मिला लो तो हमारा वोट फिर भी ज़्यादा है। और आज तो देखो, अब तो जो चीज़ें हैं जनता जानती है कि जनता ने क्या क्या देखा है। जनता ने देखा है कि भाई भारत देश का जो प्रधानमंत्री पहले जाता था, पहले के मुकाबले विदेशों में क्या सम्मान होता था और आज क्या सम्मान होता है, उस चीज़ को देखिए। दूसरा देखिए कि इन्होंने कितने काम किए, कितने हाईवे बनाए, कितने इन्होंने अच्छी अच्छी स्कीम लाई हैं। जो दिल्ली में अगर 72 लाख लोगों को राशन दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से दिया जा रहा है। और आपको एक चीज़ बता दें, हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि आप राशन कार्ड और इनको प्रोवाइड कराओ, हम राशन और भी देंगे। लेकिन हम इन्होंने हमारा आयुष्मान का भारत कार्ड नहीं लागू होने दिया। क्यों नहीं लागू होने दिया? अरे आयुष्मान भारत का लागू होगा तो कम से कम जो लोग हैं यहाँ पर, जो जनता है, हमारी गरीब जनता है, 5 लाख का इलाज उसको मिलेगा, वो भी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा पाएगा। तो उसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो रोक कर रखा है उसको। कई इसकी लोगों के बीच में भ्रांति जरूर है इस बात को लेकर कि आयुष्मान कार्ड भारत का, जो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए 5 लाख का बीमा किया है, वो दिल्ली में लागू नहीं है। तो इसको लेकर आपने कभी मांग नहीं की कि दिल्ली में भी वो लागू होना चाहिए, कि जो स्वास्थ्य के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस पर काम करना चाहिए? देखो, लोकसभा विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बार बार ये समस्या उठाई है। उन्होंने कई समस्या, तो आयुष्मान कार्ड की समस्या उठाई है, एक राशन कार्ड की समस्या उठाई है, एक जो पेंशन उन्होंने बंद कर रखी है वो समस्या उठाई है। आप आज लोगों के क्या कहते हैं, महिलाओं के हजार रुपए के फॉर्म भरने स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन कम से कम भले आदमी ये तो तुम देख लो कि जिन बड़े बूढ़ों की जो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर ना रहे उनकी पेंशन क्यों नहीं लागू कर रहे आप? वो तो देखो, अगर किसी गरीब आदमी का राशन कार्ड बन जाएगा, उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल जाएगा, तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? दे तो सरकार मोदी जी की रही है, आप तो अपने पल्ले से नहीं दे रहे। तो कम से कम इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। तो वहीं अरविंद केजरीवाल उन्हीं बड़े बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तीर्थ पर ले जाते हैं, कभी रामेश्वर ले जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी ले जा रहे हैं। अब तो वो राम के मंदिर में भी जाने लगे हैं। पहले वो राम का विरोध करते थे, अब राम के मंदिर में भी यात्रा करा रहे हैं। देखिए विक्रम जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान यात्रा है, यात्रा करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आदमी का पेट भी भरना चाहिए। अगर उसको 1000 रुपये मिल जाएंगे या जो भी उसकी 1500 की पेंशन थी वो उनको मिल जाएगी, 1500 रुपये में वो अपने बच्चों पर निर्भर नहीं करेंगे। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो बड़ा बूढ़ा आदमी चला सकता है। भाई कम से कम पुराने ज़माने की बात है, हमने अपने घर में देखा है, जो हमारे पिताजी होते थे, हमारी माताजी होती थी, भाई वो हमारे जो बच्चे थे उनको 5-5 रुपये दे भी दिया करते थे। तो क्यों देते थे? कि उनके पास पैसा होता था, कोई कल को हमसे तो नहीं मांगेंगे वो। भाई उनकी पेंशन देने का तुमको क्या दिक्कत आ रही है? हर सरकार ने उनकी पेंशन दी है, आपको पेंशन देनी चाहिए उनकी। जी, जो पेंशन को लेकर अभी अगर सरकार बनती है तो चौटाला जी पुरजोर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे इस बात को रखेंगे कि दिल्ली में रुकी हुई पेंशन, जो बुजुर्गों की पेंशन रुकी है, चौटाला जी अपने माध्यम से इस बात को एक जन आंदोलन के तौर पर लेकर जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको एक चीज बता दूं, हमारे आदरणीय सांसद प्रत्याशी जी ने एक बात स्पष्ट कही है, और वो बात उनको कहनी भी चाहिए, अच्छी बात कही है कि हम जीत के जाएंगे, कानून में संशोधन करेंगे, पेंशन भी बनवाएंगे, आयुष्मान कार्ड भी लागू कराएंगे और लोगों के राशन कार्ड भी बनवा के देंगे, जिससे हमारी गरीब जनता की भलाई हो। हम गरीबों के लिए काम करने के लिए आए, हम हर व्यक्ति को की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनकी सारी विधानसभाओं में देखो,
कहीं टैंकर का पानी सप्लाई हो रहा है। आपने बोला था नल से जल, नल से जल कहाँ पर है? पूरा संगम विहार देख लीजिए, पूरा देवली देख लीजिए, इधर आओ तो क्या कहते हैं आपके जो जितने अनऑथराइज कॉलोनी सबको देख लीजिए, किसी में नल से जल नहीं है। सिर्फ जल है तो टैंकर के द्वारा है। लोग संगम विहार में रिश्ता करने से मना कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो कि वहाँ उसके घर के बाहर 20-20 टैंकी रखी होती हैं, वो भरवाते हैं बेचारे। 15 दिन का 20 दिन का यूज पानी वो यूज करते हैं। अरे मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार की वजह से संगम विहार के लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, नहीं होते। तो ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है दिल्ली संगम विहार की जनता। आप संगम विहार का रोडों का सर्वे करिए, एक बदरपुर की रोडों का सर्वे करिए। ये भी विधायक दिल्ली गवर्नमेंट में, वो भी विधायक दिल्ली गवर्नमेंट में, फंड दोनों को बराबर मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता। जितना फंड इनको मिलता है उतना फंड उनको मिलता है, लेकिन आप काम क्यों नहीं करा पाते? आप काम के मामले में फेलियर हो। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं कि शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल और नल से जल पर तो आपने बता दिया टैंकर माफियाओं का जिस तरीके से बढ़ोतरी मिली, टैंकर माफिया बढ़ गए, टैंकर से अब जल पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर अरविंद केजरीवाल के बड़े दावे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। तो आपके मोहल्ला, आपके क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं अभी जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिर शिक्षा पे भी आएंगे। मेरे इलाके में अंबेडकर हॉस्पिटल बने हुए पिछले 4 से 5 साल हो गए, आज तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। अगर अभी कुछ कराया तो महिलाओं की चेकअप वगैरह के लिए चालू किया है, गायनी के लिए वो शायद शुरू हुआ है। उससे पहले आप एक चीज बताइए, आपने बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है। क्यों नहीं है? आप दावे बड़े लंबे लंबे करते हो। आपने उसकी फोटो दिखाई, पंजाब में जाके लगाई, और पंजाब में आपने कहा कि मैंने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाया है, और उससे वहां से आप जीते। तो कम से कम आपको एक चीज का ध्यान तो रखना चाहिए कि जो स्वास्थ्य की आपकी वो है। अब मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक बताता हूँ। आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक में किसी क्या करते हैं, आपका आधार कार्ड देते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री करके एक आध उसका बीपी वगैरह चेक कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कुछ नहीं है, दवाई तक नहीं है इनके पास, अच्छे डॉक्टर नहीं है इनके पास। सिर्फ ये डाटा इकट्ठा करते हैं, चुनाव के दौरान उस पर कॉलिंग कराते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। और सही शिक्षा की बात मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने स्कूलों को मॉडिफाई किया है। कोई नई बिल्डिंग बनाई हो तो मेरे को एक बार बताया तो सही, ये नई बिल्डिंग हमने बनाई है, एक नई बिल्डिंग का बनाए। और मॉडिफाई में भी क्या हुआ, जिस कमरे की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इंटीरियर की कॉस्ट आती है एक कमरे की ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये, ये उसके 15-15 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं इन्होंने। 14.5 लाख रुपए का घोटाला आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई, अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का आदमी हूँ, मेरा इंटीरियर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन जो कॉस्ट आती है उसकी कोटेशन मेरे को मंगा दो, और मैं आपको बता दूंगा कितने पैसे का काम होना चाहिए, और उसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी बचेगा, और जो लेबर है उसकी बेचारे की दिहाड़ी निकलेगी। चलते चलते अंतिम एक सवाल आपसे, आप लोकसभा में वोट मांग रहे हैं रणवीर सिंह बिधूड़ी जी के लिए, आपके पास क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट के लिए अपील कर रहे हैं? देखिए, हम राष्ट्र हित के लिए चुनाव मांग रहे हैं, जो देश में अच्छे अच्छे काम हुए। भाई, हम बताते कि दिल्ली में कितने हमने प्रगति मैदान की टनल बनाई, उससे ट्रैफिक का सुधार हुआ। गुड़गांव में अभी जो टनल बनने वाली है उससे ट्रैफिक का सुधार हुआ। और जो हम 75 लाख 72 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, वो हमारे वो है। हम आयुष्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम पेंशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम राशन कार्ड के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम उस आधार पर लोगों को वोट मांग रहे हैं। और हमने आदरणीय रणवीर सिंह जी ने कहा है कि हम हर कॉलोनी में पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से कराएंगे, पानी जल मिले, जल की निकासी हो, ये हमारा प्रथम वो काम रहेगा। एक संगम विहार के लिए मैं विशेष बात बताता हूँ आपको, संगम विहार में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। हमने उसके लिए भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा जो मास्टर प्लान के रोड हैं, जो अभी तक जिन पे काम बंद पड़ा था, हम उनका काम पूरा कराएंगे। कुछ रोड ऐसे जो गुड़गांव जाने वाले लोग, वो भी जैसे खानपुर से जाते हैं, तो उनके लिए एक बाईपास का रोड बनाएंगे, और उस रोड से लोग गुड़गांव जाएंगे, आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो इस काम को लेके हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं कि 5 साल में हमारे काम देखना, हम कितना बढ़िया काम करते हैं, ये देखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।
चुनाव के चलते चौटाला जी व्यस्त हैं, जिस वजह से आज बहुत लंबी चर्चा तो नहीं हो पाई। फिर किसी दिन एक बार चौटाला जी के साथ और चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेके। तब तक के लिए प्रणाम।